यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 256वां दिन। यीशु मसीह आप में रहते हैं। एक दृश्य दिखाने में सहायता करने के लिए मैं एक बॉक्सिंग के दस्ताने को ले आया। मैंने दस्ताने को लटका दिया और दिखाया कि इसमें हाथों के बिना यह कितना अप्रभावी है। फिर मैंने दस्ताने में अपना हाथ रखा, मुट्ठी बांधी और हवा में मुक्का मारा ताकि हर कोई देख सके कि दस्ताने की ताकत में कितना अंतर आ गया है। टीनेजर्स के लिए बंदीगृह में बात कर रहा था। उस समय मैं एक सिद्धांतवाद का विद्यार्थी था और मुझे चैपल सभा में बोलने का अवसर दिया गया था। नजरबंदी केंद्र का बंदीगृह चैपल जो मेरे प्रशिक्षण में सहायता कर रहा था, उन्होंने बताया कि एक बंदीगृह के लिए यह एक अनुचित उदाहरण था। शायद से यह सुझाव दे कि यीशु और हिंसा नजदीकी रूप से जुड़े हुए थे। इसके अलावा वह सहमत हुए कि यह एक अच्छी समरूपता थी। मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब यीशु मसीह आपकी आत्मा के द्वारा आप में रहने के लिए आते हैं, तब यह क्या अंतर पैदा करता है। उसके बिना हम कमजोर हैं। 2 कुरिन्थियों 13:4। जैसा कि दस्ताना इसमें हाथ के बिना है, लेकिन जब यीशु आपके जीवन में रहने के लिए आते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ होती है। जब आप इसे समझेंगे, यह आपके जीवन जीने के तरीके को बदल देगा। नीति वचन 22:17-27। अपने हृदय को परमेश्वर के ज्ञान से भर दीजिए। जैसे कि आप अपने मुंह में जो रखते हैं वह आपके शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, वैसे ही आप अपने हृदय में क्या रखते हैं, इस बात से अंतर पड़ता है। लेखक आपको चिताते हैं कि परमेश्वर के वचन की बुद्धि को अपने हृदय में रखो। कान लगाकर बुद्धिमान से वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें, ताकि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। जैसे ही आप वचनों की बुद्धि को सीखते हैं, उदाहरण के लिए बाइबल के वचनों को याद करने के द्वारा, तब परमेश्वर में आपका भरोसा गहरा होता जाता है। फिर वह 30 सिद्धांतों की सूची देते हैं जो जीने के लिए जांची गई मार्गदर्शिका है। यह 30 सत्य हैं जो काम करते हैं। पहला, जो कि आज के लेखांश में है। नंबर 1, गरीबों और जरूरतमंदों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं। नंबर 2, कैसे गुस्से और क्रोध के द्वारा जाल में फंसने से कैसे बचें। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरे प्राण फंदे में फंस जाएं। नंबर 3, हाथ पर हाथ रखकर बैठने के विरुद्ध चेतावनी और प्रायोगिक बुद्धि की कैसे कर्ज से दूर रहें। ये कहावतें बुद्धिपूर्ण सिद्धांत हैं जो अच्छी रीति से जीने में आपकी सहायता करती हैं। बुद्धि का हृदय अच्छी सलाह से बेहतर है। यह परमेश्वर में भरोसा रखने के विषय में है। नए नियम में हम सीखते हैं कि यीशु परमेश्वर की बुद्धि हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30। क्योंकि यीशु आप में रहते हैं, इसलिए आपके हृदय में परमेश्वर की बुद्धि है। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपके आत्मा के द्वारा आप मेरे हृदय में रहते हैं। परमेश्वर के वचन की सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सहायता कीजिए कि इसे पढ़ूं, इसे सीखूं, इस पर मनन करूं और आपके वचनों को अपने होठों पर तैयार रखूं, ताकि मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह में हो। नया नियम 2 कुरिन्थियों 13:1-14। पहचानिए कि यीशु मसीह आप में है। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आप में रहते हैं? प्रेरित पौलुस को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यीशु मसीह उनमें रहते थे। उन्होंने पहचाना कि जिन शब्दों के साथ वह कुरिन्थियों से बात कर रहे थे, मसीह मेरे द्वारा तुमसे बातें कर रहा है। पौलुस जी उठने और यीशु से मिलने का लाभ मिला। पौलुस को जी उठने और यीशु से मिलने का लाभ मिला। वह महान आत्मविश्वास के साथ लिख सके। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाए तो गए, तब भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित हैं। हम भी उनमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है, उसके साथ जिएंगे। स्वयं की जांच जरूरी है और यह स्वयं पर दोष लगाने से बिल्कुल अलग है। उसने उन्हें चिताया कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। स्वयं को जांचने का उद्देश्य यह है ताकि आप देख सकें कि आपके जीवन में क्या गलत है। इसे मान लें, इसे हट जाएं और यीशु के द्वारा मुक्त हो जाएं।
पौलुस ने कुरिन्थियों को चिताया कि वे जान लें कि जैसे यीशु मसीह उनमें रहते थे, वैसे ही यीशु मसीह तुम में है। पौलुस अधिकतर इस विषय में बताते हैं कि हम मसीह में हैं, इसके बजाय कि मसीह हम में है। फिर भी लेखांश इसे जिस तरह से बताते हैं वह उल्लेखनीय है। कुलुसियों 1:27 में पौलुस लिखते हैं, मसीह तुम में महिमा की आशा है, और यहाँ पर भी वह आप में मसीह के होने के बारे में लिखते हैं। और जो अंतर यह पैदा करता है, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते हो कि यीशु मसीह तुम में है? 2 कुरिन्थियों 13:5। यही है जो हमारी दुर्बलता को सामर्थ्य में बदल देता है। यही कारण है कि उन्होंने उनकी सिद्धता के लिए प्रार्थना की और उन्हें चिता पाए कि सिद्धता का लक्ष्य साधो। निश्चित ही हम में से कोई भी इस जीवन में सिद्धता तक नहीं पहुंचेगा। एक सिद्ध व्यक्ति होना हितकारक नहीं, लेकिन हम सभी परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ एक सिद्ध संबंध में जीने के लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने उनसे विनती की, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। यह कैसे संभव है? पौलुस अनुग्रह के शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। यह यीशु का अद्भुत अनुग्रह है जो आपको नियमित रूप से क्षमा करता और शुद्ध करता है। यह परमेश्वर का प्रेम है जो आपके हृदय को भरता है, जो सिद्ध प्रेम को पाने में आपको सक्षम बनाता है। यह यीशु के पवित्र आत्मा की घनिष्ठ मित्रता है जो आप में रहती है, जो असिद्ध लोगों को सक्षम बनाता है कि वयस्क बन जाएं और एक दिन उन्हें आमने सामने देख पाएं। केवल तभी आप सिद्धता तक पहुंचेंगे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप मेरे अंदर रहते हैं। होने दीजिए कि जो कुछ मैं करूं उसमें आपका अद्भुत अनुग्रह बहने लगे। आज मुझे अपने प्रेम के ज्ञान और अपनी पवित्र आत्मा की घनिष्ठ मित्रता से भर दीजिए। पुराना नियम यशायाह 30 का 19 से 32 के 20 तक। जानिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेला गया है। पेंतेकोस्त के कारण मसीह का आत्मा आप में रहता है। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में उंडेला गया है। रोमियो 5:5। यह उनका आत्मा है जो आपको बताता है कि आप परमेश्वर के संतान हैं और मसीह आप में रहते हैं। इस लेखांश में यशायाह परमेश्वर के 6 चित्रों को देखते हैं। पहला, शिक्षक। परमेश्वर आपके शिक्षक हैं। वह आपको विपत्ति की रोटी और दुख के जल से सिखाते हैं। यशायाह 30:20। अक्सर अपने जीवन में कठिन समयों के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। यीशु अपना वर्णन आपके प्रभु और शिक्षक के रूप में करते हैं। यूहन्ना 13:14। नंबर 2, मार्गदर्शक। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यशायाह 30:21। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे उस मार्ग में जो जीवन की ओर ले जाता है। नंबर 3, चंगा करने वाला। यहोवा अपने प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। अक्सर जब लोग यीशु से पहली बार मिलते हैं तब वह भूतकाल से चोट और दर्द से चंगाई का अनुभव करते हैं। यह चंगाई जीवन भर की प्रक्रिया है। नंबर 4, राजा। यीशु राजा हैं जो सत्यनिष्ठा से राज्य करेंगे और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। उस पवित्र आत्मा के द्वारा वह हमारे जीवन पर राज्य करते हैं जो हमारे अंदर रहते हैं। नंबर 5, बुद्धि। वह हमारी बुद्धि के स्रोत हैं। 31:1-3। यहोवा उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो अपनी सामर्थ पर भरोसा करते हैं, इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बुद्धि का स्रोत है। नंबर 6, माता। वह एक माता चिड़िया की तरह है जो पंख फैलाए हुई चिड़िया के समान सेनाओं के यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उनकी रक्षा करेंगे, बचाएंगे। 31:5, लूका 13:34। परमेश्वर हमारे लिए एक पिता और एक माता दोनों हैं। पवित्र आत्मा को अक्सर परमेश्वर के स्वभाव के स्त्री स्वभाव के साथ जोड़ा गया है। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। प्रेरितों के काम 16:7। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु आप में रहने आते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह ने पेंतेकोस्त के दिन की एक झलक पा ली थी जब ऊपर से आत्मा हम पर उंडेला गया। यशायाह 32:15।
जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए, न्याय, सत्यनिष्ठा, शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, क्या ही धन्य हो तुम। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना महान फलदायीपन, सत्यनिष्ठा और शांति को लाता है। शांति, सदा का चैन, सुरक्षा और विश्राम, इसके परिणाम स्वरूप उदार रीति से बोना और स्वतंत्रता मिलती है। परमेश्वर आपसे वायदा करते हैं कि यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे तो आप इस जीवन में और अनंतता में महान आशीषों का आनंद लेंगे। परमेश्वर आत्मा के युग में जीने की सुविधा के लिए आपका धन्यवाद। एक युग जिसकी भविष्यवक्ता यशायाह को केवल झलक मिली। आपका धन्यवाद क्योंकि मैं अब परिपूर्णता तक इसका अनुभव कर सकता हूं, जैसे ही यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा मुझ में रहते हैं। यशायाह 30:21। जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मैं हमेशा इस बात में रुचि रखती हूँ कि आवाज आपके पीछे है, ना कि आगे। आपको विश्वास का एक कदम बढ़ाना है, शायद से न जानते हुए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। शायद से आप अज्ञात में कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसा ही आप जाते हैं तब आपको अपने पीछे उस आवाज को सावधानी पूर्वक सुनने की आवश्यकता है, जो आपके कानों में कहती है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आज का वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। 2 कुरिन्थियों 13:5।